अभी तक में किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, बाद बाकी तुम्हारे बैचमेट सब ज्वाइन कर रहा है, पूछो। बस कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। कोई डाउट नहीं? नो। ओके ओके ओके। नीचे एक मनीष भगत है। मनीष, तुमको कोई डाउट? बोलो। सर लॉन्ग वे के लिए समझ गए। हाँ बोलो। सर लॉन्ग वे बोलो। के लिए रोडवे ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा या वाटरवे ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा लॉन्ग वे के लिए सर? तुम्हारा देखो, ये पहली बात तो तुम्हारा, अब म्यूट हो जाओ। खुद सोचो कि इंडिया में हर एक जगह पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुम्हारा वाटर वे से ही चला जाए, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि झारखंड से जहाज चले और दिल्ली तक आ जाए। तो खुद सोचो, जहाँ पे जहाज चल पाएगा वहां पे ही ये सारा का सारा, मतलब पानी वाला जहाज, वहीं पे पॉसिबिलिटी है। और जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो हमको पता है कि बीच में कुछ समुद्र है नहीं। अब नदी है तो ऐसा थोड़ी है कि जो बिहार का नदी है वो झारखंड में, जो भी मैप है ऐसे, वो ऐसे जो भी आ रहा है, सॉरी, ये जो ऐसे मैप आएगा आई थिंक ऐसे, वो ये पूरा ये जो रीजन है ये का पूरा मेरा ये सी है जाए, फिर बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट हो जाए, इधर हिंद महासागर, इधर अरब सागर तक की पॉसिबिलिटी आने का। तो अगर तुम कॉस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ बात कर रहे हो कि सर हमको किसमें ज्यादा कॉस्ट लगेगा, तो हमारा कॉस्ट अगर हम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं कोलकाता टू अगर केरल आते हैं, तो हमारा रोडवे में ज्यादा पैसा लग जाएगा, लेकिन जो टाइम ऑफ ट्रेवल होगा वो वाटर वे से हमारे कम लग जाएगा। हो सकता है कि हम यहाँ पे 4 दिन में आ जाए, लेकिन अगर हमको वही कुछ सामान या फिर कुछ चीज लेके यहाँ से आना है या फिर कुछ कैरी कराना है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आने में हमको 5 से 6 दिन लग जाए, या फिर 7-8 दिन लग जाए हमारे सामान को, या फिर हमको भी पहुंचने में, लेकिन जो भी हमारा कॉस्ट होगा वो कम है। तो ये एक हम जनरल कंसेप्ट था वो तुम लोग को बताया, ये भी बताया तुमको कि ये कहीं कहीं वेरी भी कर सकता है। तो जहाँ जैसा पॉसिबिलिटी है वैसा हमेशा लगाएंगे। ऐसा भी हो सकता होगा कि अब हम ये पॉइंट बोले कि हमारा जो रेलवे है वो हमको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई उतरा स्टेशन के पास, उसका घर है, स्टेशन ही उसका घर हो सकता है, तो ये बात भी तो डिफर कर सकता है। तो ये तुम्हारे सोचने के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इसको कैसे सोच के कैसे लगा रहे हैं। बाद बाकी जो पॉइंट था वो हम डिस्कस करें। ओके, चले आगे। और कोई डाउट? धारनी बोलो। थक गए सब? अरे बोलो रे कोई। यस सर। नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके चलो ठीक है। मनीष तुम मत बोलो, तुम थक गए हो। मनीष भगत तुम मत बोलो, तुम थक गए, बस तुम चुपचाप मेरा बात सुनो। तुम पूरा थक चुके हो, सुबह सुबह है, आवाज ही नहीं आ रहा। बताओ, बोलेगा सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। अरे पिछले 1 साल से तो क्लास चल रहा है, अब कितना दिन नेटवर्क प्रॉब्लम कराओगे? अब 3rd ईयर 4th ईयर में आ जाओगे यही कराते कराते। एग्जाम भी होगा ऑनलाइन, फिर बोलना सर नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो, अब कहाँ थे हम लोग? खत्म हो गया था मेरा रेल, रोड, एयर। अब आते हैं, सॉरी रेल,
वाटर और एयर खत्म हो गया था। अब आते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन में। रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या है ये सबको पता ही है। इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अमंगेस्ट ऑल। फ्लेक्सिबल इसलिए इसको बोला क्योंकि ये डोर टू डोर सर्विस देता है। तुम्हारे घर के पास भी रोड है, मेरे घर के पास भी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, तुम्हारे विलेज रोड हो, मेजर कोई स्टेट हाईवे रहता हो, NH पे रहता हो, कोई नहीं रहता हो, झारखंड में कहीं कोई एक्सप्रेस पे नहीं लगता, कोई NH पे रहता, तुम्हारा SH पे रहता होगा, कोई तुम्हारा जो है MD पे रहता होगा, कोई विलेज रोड पे रहता हो, लेकिन रहता होगा सब रोड पे ही जरूर। ठीक है, रोड होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बट इट कंज्यूम्स पेट्रोल प्रोडक्ट एट हायर रेट। पता ही है कि गाड़ी चलेगा, यानी रोड पे अगर गाड़ी चलेगा तो पेट्रोल या फिर डीजल लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये एक मोड है जो कि हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, बताइए, पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेट ऑफ इमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन दिस केस इज आल्सो मैक्सिमम। ये ऑब्वियस पॉइंट है कि हमारा जब भी रोड पे गाड़ी चलेगा तो उससे जो भी है हमारा पॉल्यूटेंट्स का इमिशन होते रहेगा। इसी के लिए तो हमारा जो भी है आज के डेट में BS6, अब BS4 भी खत्म हो गया, BS6 बाइक सब भी आ गया ताकि कम हमारे पॉल्यूटेंट्स को इमिट करे। तो ये ऑब्वियस पॉइंट है। नेक्स्ट है तुम्हारा, तो कुछ कुछ रोड ट्रांसपोर्टेशन का पॉइंट था कि ये जो तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, उसके बाद इसमें हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद इसमें रेट ऑफ पॉल्यूटेंट्स या फिर जो भी रेट ऑफ पॉल्यूटेंट्स का एमिशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा मेजर रोड ट्रांसपोर्टेशन इज अचीव बाई हाईवे एंड एक्सप्रेस वे। जो भी हमारे इंडिया का रोड ट्रांसपोर्ट है, तो जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन है वो हाईवे या फिर एक्सप्रेस पे अचीव करना है। मतलब हमारे जो भी हमारा ब्रॉड एस्पेक्ट क्या होता है, ये हमारे जो भी स्टेट हाईवे है उसको नेशनल हाईवे बना दे, नेशनल हाईवे एक्सप्रेस हाईवे बन जाए, विलेज रोड इम्प्रूव हो जाए, यही हमारा एस्पेक्ट रहता है। तो हमारा मेन एम ये है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो या तो एक्सप्रेस पे रहे या फिर हाईवे तो रहे ही रहे, या तो NH या फिर SH। नेक्स्ट है तुम्हारा हाईवे आर स्पेशल टाइप ऑफ रोड डिजाइन टू अलाउ हाई स्पीड बाइक। हाईवे पता ही है, NH पे जो तुम्हारा एक स्पेशल टाइप ऑफ रोड होता है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रोड नहीं होता है, इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाता है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाता है, दैट मीन्स इसके हाईवे के डिज़ाइन को या फिर पेमेंट को डिज़ाइन में हम लोग एक्सपर्टीज इंजीनियर को बुलाते हैं और वो लोग अच्छे से इसको डिज़ाइन करता है, लॉन्ग लाइन होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि चाईबासा टू टाटा कॉलेज तक का जो रोड है उसको वो भी हाईवे है, लेकिन उस रोड को देखो क्या स्पेशल टाइप ऑफ रोड है, नहीं स्पेशल टाइप ऑफ रोड नहीं, उससे अच्छा मेरे गाँव का रोड है। ठीक है, तो ये कोई बात वैलिड नहीं करता है, क्योंकि वहाँ का इंजीनियर हो सकता है चोर रहा होगा, पूरे इंजीनियर जो भी होगा उस एरिया का वो, या फिर जो रोड बना रहा होगा पूरा पैसा ढका गया होगा। तो ये भी है, लेकिन जनरल एस्पेक्ट ये है कि जो हाईवे है वो स्पेशल टाइप ऑफ रोड रहता है, वहाँ उस पर हाई स्पीड व्हीकल मूव करते हैं। ठीक है, तो ये बात सबको पता ही है, लेकिन ये भी वेरी कर सकता है। जैसे अभी एक उदाहरण देकर बता दिए कि अपने कॉलेज से जब आओगे टाटा कॉलेज, रोड देखो कितना खराब हो चुका है, वो भी एक हाईवे है, पता नहीं शायद NH75 या फिर कुछ है 77, कौन सा NH है कोई बताएगा? कोई बताओगे? सब गया है उस NH से, सब गया है, लेकिन किसी को पता नहीं। बताओ कोई। बताओगे कोई? अमित? ओके, चलो कोई बात नहीं, तो ये देख लेना कौन से NH से जाते हो पढ़ रहे। नेक्स्ट है इट इज जनरली कंस्ट्रक्शन ऑन इम्बैंकमेंट। इम्बैंकमेंट क्या होता है ये तुम लोग पढ़े ही होंगे। इम्बैंकमेंट कुछ नहीं, हमारा ये जो ग्राउंड लेवल है, ये जो हमारा ग्राउंड लेवल है, इससे हम लोग अपने मिट्टी को फिल करके एक इम्बैंकमेंट बना लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा हाइट दे देते हैं। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से मिट्टी को फिल करके फिर जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है उसको चला के यहाँ पे थोड़ा सा हाइट दे देते हैं। जो हाइट दे देते हैं इसी को बोलते हैं इम्बैंकमेंट। तो जो हमारा हाईवे होता है वो हमारे इम्बैंकमेंट पे ही बना हुआ रहता है। ये देखते ही हो कि जहाँ भी NH बनता है वहाँ पे देखना, सबसे पहले सॉइल फिल करेगा, सॉइल फिल करने के बाद उसको जो है तुम्हारा कॉम्पैक्टर से उसको कॉम्पैक्ट करेगा, कॉम्पैक्ट करने के बाद फिर उस पर एग्रीगेट लगाएगा। ये सारा का सारा जब भी रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो ये फिनोमेना सब जगह होता है। अब उसका मेन पर्पस ये है कि बेटर ड्रेनेज फैसिलिटी,
वहाँ पे हम लोग जो भी एम्बैंकमेंट बनाते हैं तो वो हमारे ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहता है, इसलिए क्या रहता है, और स्लोपिस बना देते हैं। आगे आओगे ज्योमेट्री डिजाइन में तो पढ़ेंगे हम लोग, एक कैम्बर प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ इस टाइप का हम लोग बनाते हैं, रोड को बनाते चले जाते हैं, एक कैम्बर प्रोवाइड करते, ताकि रेन हो तो इधर से ड्रेन आउट हो जाए, इधर बारिश हो तो इधर से हमारा ड्रेन आउट हो जाए। क्यों? क्योंकि जब अगर बारिश का पानी हमारे रोड पे जमना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे रोड को डिटोरिएट कर देगा। अब कैसे डिटोरिएट करेगा ये हम लोग देखेंगे हाईवे मटेरियल में, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बिटुमिन रहेगा। अब ये देखेंगे कि बिटुमिन को हिंदी में बोलते हैं अलकतरा। अलकतरा जब भी पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो अलकतरा या फिर जो बिटुमिन है वो एग्रीगेट से जो बॉन्ड रहता है वो एग्रीगेट को छोड़ के पानी के साथ चला आता है। तो जैसे ही एग्रीगेट को बिटुमिन छोड़ेगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कमजोर हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर हुआ तो हमारा पानी अंदर सीप करना स्टार्ट हो जाएगा। पानी सीप करते 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 जैसे ही नीचे मिट्टी के पास जाएगा, सॉइल सबग्रेड, एक हमारा मड पंपिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो पूरे के पूरे रोड में हमारा कीचड़ आ जाएगा। और जैसे ही कीचड़ आएगा फिर पानी आएगा, फिर बिटुमिन खराब होगा, धीरे धीरे ट्रक पास करेगा अपने हैवी बिल लोड के कारण, पूरे के पूरे एरिया में रटिंग करेगा। रटिंग करने का पूरा रोड उखड़ना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा गड्ढा बनेगा, फिर बड़ा गड्ढा बन के पूरे रोड को तोड़ देगा। तो ये एक पॉइंट है जो कि आगे हम लोग हाईवे मटेरियल, हाईवे डिजाइन में देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट था कि हम लोग एम्बैंकमेंट क्यों बनाते हैं, तो गया कि बेटर ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सेफ्टी इन फ्लड टाइम। और फ्लड टाइम के टाइम क्या होता है कि हो सकता है कि जो हम लोग मिट्टी फिल किए हैं या फिर जो एम्बैंकमेंट बनाया है वहां तक पानी ही नहीं आ जाए। क्योंकि अब क्या है कि हर एक, अगर हमारे ग्राउंड लेवल पे ही हमारा ये रोड बना हुआ है तो हो सकता है कि जो फ्लडेड एरिया है हर एक साल उस गांव में पानी आए या फिर उस शहर में पानी आए। या फिर बिहार में कोसी कोसी एक नदी है जो कि हमेशा, जो बिहार से होगा उसको पता होगा कि कोसी एक नदी है जो कि हमेशा, जो उत्तर बिहार है और जो नॉर्थ बिहार है उसको हमेशा डुबा के रखता है। 6 7 8 10 जो जिला है सबको डुबा के रखता है, हमेशा वहां का रोड को तोड़ देता है। क्या है, अगर ग्राउंड पे रोड बना हुआ है तो हमेशा उसको जो है पानी फ्लो कराते अपने साथ बहाते उस रोड को लेकर चला जाएगा। लेकिन एम्बैंकमेंट है तो हो सकता है कि उसको कम डैमेज करे, इसीलिए हम लोग ये फ्लड टाइम में भी हमारे लिए सेफ्टी प्रोवाइड करता है। या फिर ये भी सोच सकते हो कि ग्राउंड पे ही रोड बना हुआ है, एम्बैंकमेंट पे रोड नहीं है, तो हमारे जब भी फ्लड आएगा तो पूरा का पूरा रोड ठप हो जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन एम्बैंकमेंट पे है तो हो सकता है कि हमारा मूवमेंट कंटिन्यू रहे। फिर क्या है, नो लेटरल एंट्री ऑफ पब्लिक या फिर एनिमल। ठीक है, नो लेटरल एंट्री ऑफ पब्लिक या फिर एनिमल। अब क्या है कि इसको अच्छे से समझो। ये पॉइंट क्या बोला है, नो लेटरल एंट्री ऑफ पब्लिक या फिर एनिमल। इसमें बोला कि मान के चलो ये तुम्हारा घर है, अब घर घर है तुम्हारा, ये डायरेक्ट हमारे जो भी हमारा होगा लेटरल मूवमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको सबसे पहले चढ़ना होगा इस एम्बैंकमेंट पे, फिर रोड क्रॉस करेंगे। तो ये जो भी एम्बैंकमेंट है वो हमारा लेटरल एंट्री को प्रोवाइड कराता है। हो सकता है कोई जानवर है वो हमारा इस एम्बैंकमेंट को देख ले कि इधर तो ऊंचा रोड है, फिर मूव ना कर पाए, वे बेचारा रिटर्न होकर इधर से चला जाए। फिर कहीं इसको बाईपास मिलेगा, जब प्लेट गर्डर टाइप का स्ट्रक्चर ऊपर रहेगा तो वहां से वो मूव करके इस साइड चला जाएगा। तो ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि ये डायरेक्ट लेटरल एंट्री को पब्लिक या फिर एनिमल को एमेंडमेंट बना देते हैं, तो रिस्ट्रिक्ट करता है। अब कुछ एग्जाम्पल है, NH SH, ये सबको पता है कि ये दो टाइप का हमारा हाईवे होता है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। फिर हमारे पास एक अच्छा रोड भी होता है। हाईवे जो होता है वो सुपीरियर क्वालिटी का अगर हाईवे हो गया, बहुत बेस्ट क्वालिटी का, जिसमें कि गाड़ी एकदम स्मूथ चलते रहे, जिसको बोलता है सब मक्खन की तरह गाड़ी चले, वो तुम्हारा एक्सप्रेस वे होता है। एक्सप्रेस वे तुम्हारा सुपीरियर क्वालिटी का हाईवे होता है। ठीक है, ये भी दो प्लेस को ज्वाइन कराता है। ठीक है, और इस पे गाड़ी कंटिन्यूअसली चलते रहता है। इसको हम लोग एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं, इसको हम लोग एक्सप्रेस हाईवे भी बोलते हैं। ठीक से सुनते चलो, इसको हम लोग एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं, इसको हम लोग एक्सप्रेस हाईवे भी बोलते हैं, इसको हम लोग फ्री वे, FREE फ्री फ्री वे भी बोलते हैं। ये तुम्हारा अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस पे है, और तुम्हारा ये यमुना एक्सप्रेस पे है जो कि दिल्ली से आगरा जाता है। तो ये हमारा जो भी रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हमारा बेसिक एम रहता है कि हमको हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे अचीव करना है। मतलब हमको अपने शहर में या फिर जो भी हमारा स्टेट है उसमें हमारा मेजर
जो कंट्रीब्यूशन हो हाईवे का वो NH या फिर SH के रूप में हो, या फिर एक्सप्रेस वे है तो और अच्छी बात है, लेकिन एक्सप्रेस वे बनाने में बहुत सारा पैसा लगता है जो कि हमारे गवर्नमेंट के पास है नहीं, तो इसी से काम चलाते हैं। अब ये भी है कि हम मेजर डिस्ट्रिक्ट से भी काम चलाते हैं। मेजर डिस्ट्रिक्ट से क्या, हम तो विलेज रोड से भी काम चला रहे हैं। तो बस पढ़ना है, सब कुछ अपने दिमाग के अनुसार यूटिलाइज कर लेना है कि हमको कहाँ-कहाँ, कैसा-कैसा रोड है, फिर थिंक कर लेना है। लेकिन पढ़ना सब कुछ है, एक्सप्रेस हाईवे भी पढ़ना है, नेशनल हाईवे भी पढ़ना है, स्टेट हाईवे भी पढ़ना है, ये सारा का सारा हमको पढ़ना है। तो ये एक ब्रॉड एस्पेक्ट था तुम्हारा हाईवे के बारे में कि हाईवे हम लोग एनवायरनमेंट पे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बेटर ड्रेनेज फैसिलिटी के लिए, फ्लड के टाइम सेफ्टी प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता है। वो कैसे रिस्ट्रिक्ट करता है समझ लेना। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे तुम्हारा सुपीरियर क्वालिटी का होता है हाईवे, मतलब बेस्ट हाईवे का अवार्ड इसको मिला हुआ है एक्सप्रेस वे को। अभी इंडिया में 2 जगह ऑपरेटिंग है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे। आए दिन यमुना एक्सप्रेस वे पे हमेशा सुनना न्यूज में 10 दिन 15 दिन पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि बेस्ट हाईवे है, गाड़ी जो है एकदम आराम से 10 से 120 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, तो वहाँ पे जनरली एक्सीडेंट होते रहता है, ठीक है। और ये विंटर सीजन में तो और ज़्यादा, क्योंकि फॉग लगा हुआ रहता है, तो आई थिंक सामने वाले से विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता, तो ठोक देता है पीछे वाला। तो ये तुम्हारा एक जो भी रोड पे है उसमें 2 पॉइंट था हाईवे एक्सप्रेस वे का, जो हम बता दिए। नेक्स्ट हमारा है कि डेवलपमेंट ऑफ रोड। पहले देखते जाएंगे कि पूरे वर्ल्ड वाइड रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे इंडिया में। तो आज आई थिंक डेवलपमेंट ऑफ रोड में हम लोग रोमन रोड जहाँ तक हो पाता है कवर करेंगे, फिर हम लोग इंडियन रोड के बारे में सोचेंगे। अभी तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो आ गए अब हम डेवलपमेंट ऑफ रोड। कुछ पूछना है किसी को? पूछो। पूछो, या फिर ये भी तो बोल दो कि सर नो प्रॉब्लम। नो सर। ओके, मनीष फिर आया, बोलो मनीष। मनीष छोड़ दो, तुम कोशिश ना करो, तुम एग्जाम का अच्छा से तैयारी करो, छोड़ दो तुम। मुकुल तुम कुछ बोलोगे? मुकुल Yes, sir. किंडो, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तुमको, कोई दिक्कत अभी No, तक? sir. No, sir. ओके चलो आगे चलो, गुड, चलो आगे चलते हैं। नीचे है, नीचे कौन है? सुशीला, तुमको दिक्कत? तुम सबसे नीचे हो। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो ठीक है, अब सुनते चलो। अब कहानी और आगे स्टार्ट। अब कहानी है डेवलपमेंट ऑफ रोड का। डेवलपमेंट ऑफ रोड के बारे में अभी कहानी बताए हैं कि सबसे पहले हम चलेंगे वर्ल्ड वाइड, देखेंगे कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में कैसे कैसे रोड का डेवलपमेंट हुआ। फिर हम लोग आ जाएंगे अपना इंडियन रोड में। डेवलपमेंट ऑफ रोड में यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हो कि हमारा जो रोड है वो है रोमन रोड, जो है रोमन रोड। फिर है हमारा ट्रेसेगार्ड, फिर मेटाका, फिर टेलफोर्ड, फिर यहाँ पे आ जाएगा अंतिम में मकड। टेलफोर्ड 2 बार लिखा हुआ है क्या? यस, टेलफोर्ड रोड 2 बार लिखा हुआ है, तो घबराने का बात नहीं है। एक टेलफोर्ड को हम काट दें, एक टेलफोर्ड रोड कट गया, फिर मैकडम रोड कंस्ट्रक्शन। तो इस सीक्वेंस को याद रखना, क्योंकि जाके देखना कोई के पास अगर क्वेश्चन बैंक हो तो पूछ लिया कि सीक्वेंशियली ऑर्डर में इस डेवलपमेंट ऑफ रोड को दिखाओ, तो फर्स्ट रोमन रोड था, सेकंड मेटाकप था, थर्ड टेलफोर्ड था, फिर ट्रेसेगार्ड दे दिया। फर्स्ट रोमन दे दिया, ट्रेसेगार्ड दे दिया, मेटाकप दे दिया, टेलफोर्ड दे दिया, ऐसे करके दे दिया। तो जो सीक्वेंस है इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए हम अभी तक तो कोई जोर नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी इस पॉइंट पे जोर देके बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन तुम्हारे ईएसी में, गेट में नहीं, ईएसी में पूछा है कि तुम्हारा सिक्वेंसली ऑर्डर में इस रोड जो डेवलपमेंट है इसको दिखाओ। तो सबसे पहले रोमन, फिर ट्रेसेगार्ड, फिर मेटाका, फिर टेलफोर्ड, फिर मैकडम। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोमन रोड है, तो देखो अब सब ये सोच रहा होगा कि रोमन रोड स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन रोमन रोड स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं। हमारा देश विश्व गुरु है, ऐसे ही सोने की चिड़िया कोई थोड़ी करता है। हमारा देश में सबसे पहले जब हिस्ट्री पढ़े होगे 6, 7, 8 में, तो सुने होंगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब पढ़े हो कभी?